हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आपको हर क्वेश्चंस के लिए 20 सेकेंड्स मिलने वाले हैं। आप यदि हर क्वेश्चन को 20 सेकेंड में सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है 28। 28 लिखेंगे और 16.5 को क्या लिख सकते हैं, इसको डबल करेंगे कितना होगा, 33 हो जाएगा। 33/2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, 1/33 ये लिखा है, प्लस 172 लिखा है। 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा और 1/2 जो है 14 को डिवाइड कर दे, 28 को डिवाइड करेगा 14 आ जाएगा। अब 14 प्लस 172 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए जिससे कि आपको पता चले कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर लिखा है, पहले 12×72 720। 720 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 240 हो जाएगा। यहाँ पर 240 से 109 घटाएंगे कितना बचेगा, 131 बचेगा। 131 में क्या ऐड करेंगे, 85 ऐड करेंगे यहाँ पर। तो कितना होगा, 5 1 6 हो गया, 8 3 11 हो गया और 1 1 2 हो गया, 216। एक्स क्यूब बराबर 216। तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 का क्यूब रूट होता है, क्यूब होता है 216। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है 18% पहले निकालेंगे 50 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स गुड़े ये हो जाएगा 9। एक्स गुड़े 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब 9 से काटेंगे 27 को, 3 हो जाएगा। अब 49 गुड़े 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 147। इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो है पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे 225 को, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 10 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 85 से 2 घटा लेंगे, 83 इसका सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कि 12 से कैंसिल करेंगे 84 को, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 55 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और
20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो और परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 बराबर ये होगा 23/100 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 46। 46 बराबर 23/x, 23/100 हो जाएगा। 23 से काटेंगे, 23 दूना 46, और यहाँ पर कितना है नीचे, नीचे है 100। 100 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है ये 4 से डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर भी 4 से डिवाइड हुआ है, और यहाँ पर कितने से, यहाँ पर 5 से डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 80 होना चाहिए था, जिससे कि 4 से डिवाइड करने पर 20 आ जाता। तो यहाँ पर कौन सा रॉन्ग टर्म है, 100 यहाँ पर रॉन्ग टर्म है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस लगाना है रॉन्ग टर्म वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस है 7 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है 9 का, यहाँ पर डिफरेंस 9 का है, और यहाँ पर डिफरेंस 11 का है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 13 का डिफरेंस होना चाहिए, और यहाँ पर 15 का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑड सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर 13 जो है, 13 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100। 100 में 15 जोड़ेंगे 115 हो जाएगा। तो यहाँ पर 99 जो है ये यहाँ पर रॉन्ग टर्म है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 8 दूना 16, 16 से 5 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22 से 5 घटाएंगे 17 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 घटाएंगे तो 17 दूना 34, 34 से 5 घटाएंगे 29 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 29 दूना 58, 58 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 58 से जब 5 जाएगा तो यहाँ पर 53 बचेगा। यहाँ पर 53 होना चाहिए था, और 53 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 106 हो जाएगा। 106 से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 101 हो जाएगा। तो यहाँ पर रॉन्ग टर्म कौन सा है, 52 यहाँ पर रॉन्ग टर्म है। 52 के स्थान पर जो है 53 होना चाहिए था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम करेंगे 10 से में 1 गुणा करेंगे, कितना हो गया, 10 एकम 10 हो गया, और 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22, और 2 ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे, 24 के 72, 3 75 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 चौके 300, और यहाँ पर क्या ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना है 4। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 304। 304 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 1525 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा रॉन्ग टर्म है, यहाँ पर रॉन्ग टर्म है 306। 306 इसमें रॉन्ग टर्म है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंस कितने का है। यहाँ पर डिफरेंस जो है 13 का है। फिर यहाँ पर 13 इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर कितना बढ़ा है, यहाँ पर बढ़ा है 36 3 39, 39 यहाँ पर घटा है। फिर यहाँ पर देखेंगे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना हुआ है 36 इधर इंक्रीमेंट हुआ, और 29, 36 और 30 जोड़ेंगे 66 हो जाएगा, 66 से एक कम कर देंगे यहाँ पर 65 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखेंगे कितना घटा है, यहाँ पर घटा 7, और कितना घटा 22 से 8 85 यहाँ पर। तो यहाँ पर 85 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 13 का सीरीज जब चल रहा है, 13 में कितना आता है, 13 पचे 65, 13 छंग 78 आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 78 होना चाहिए था। इसके स्थान पर यहाँ पर कौन सा गलत टर्म है, 142 यहाँ पर गलत टर्म है, ऑप्शन डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है अर्थमेटिक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ ए रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल जो है 360 स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू, जो बराबर है ए स्क्वायर के एरिया के बराबर के 90% के बराबर। तो यहाँ पर स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। इसका 90% कितना होता है, 9/10 हो जाएगा, जो कि 360 के बराबर है। तो 9 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 40, 40 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 400, तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन पार्टिकुलर अमाउंट, एक निश्चित राशि को सिंपल इंटरेस्ट में लगाया जाता है, जो 5 साल और 2.5% पर लगाया जाता है, और दूसरी राशि जो है 3 साल और 4% की दर पर लगाया जाता है। इन दोनों के अमाउंट जो है, इनके बीच का इनमें जो प्राप्त होता है ब्याज, उनका डिफरेंस जो है 86 है। तो यहाँ पर अमाउंट बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल यहाँ पर बताना है कितना लगाया गया था। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5 को 25 से, कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 12.5 ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 4 दिया 12 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये होगा 0.5%, 0.5% बराबर किसके बराबर हो गया, 86 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2% हो जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 ये हो गया। यहाँ पर 86 है, 2 छंग 12 और 2 8 16 1 17, 172 कहाँ पर लिखा है, 172 जो है ऑप्शन बी में लिखा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 17,200 इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, और इनकी सेविंग जो है इनका अमाउंट दिया है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम 5 है, 5/4 में है, और एक्सपेंडिचर 3/2 में है, और बचत कितना है, 3600 और 3600 है, इक्वल बचत करते हैं दोनों। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 चौके 12, 2 ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यहाँ पर 3600, 2 से काटेंगे 1800 हो जाएगा। अब यहाँ पर पी का जो इनकम पूछा गया है, तो पी का इनकम 5 था, 18 पंचे 90, 9,000 इसका सही जवाब होगा।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो है 9 किलोमीटर जो है धारा की दिशा में कितना होता है, बी प्लस डब्लू होता है, और 10 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करते हैं, तो इनको कितना घंटा लगेगा दोनों की दूरी तय करने में। तो यहाँ पर धारा और नाव की गति का स्पीड का रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पर कितना होगा, 2:1:3 ये हो जाएगा। यहाँ पर 13 घंटे का समय लगता है, 13 घंटे का समय। तो यहाँ पर जब रखेंगे ये हो गया 3x और ये हो गया x, 3 से काटेंगे कितना होगा, 3 त्रिका 9, तो 10 3 13/x हो जाएगा। ये 13/x बराबर कितना है, 13 है। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, तो करंट का रेशियो क्या है, 1 है, तो 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रेजेंट एज कंचन एंड इज 8 टाइम्स हर डाटर्स एज। तो यहाँ पर कंचन का मान लेते हैं और डाटर मान लेते हैं, 8 गुना है। फिर यहाँ पर 4 साल के बाद जो है कितना, 10 और 3 गुना है, कितने साल के बाद में, 4 साल के बाद। यहाँ पर भी हम लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 24 हो गया, और ये 10 हो गया। 24 से 10 घटाएंगे कितना हो गया, 14 हो गया। फिर यहाँ से कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 7 का डिफरेंस है, 7 चौके 28 ये हो जाएगा। 14 कम 14, 14 दूना 28, 2 हो गया। यहाँ पर कंचन की प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो कंचन की प्रेजेंट एज कितना था, 8 था। 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 16 कंचन की प्रेजेंट एज आ जाएगी, 16 वर्ष। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले हम इसको हम ऐड कर लेंगे, 6 3 9, 9 3 12 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ले लेंगे नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 ले लेते हैं यहाँ पर, 30, तो कितना हो, 30, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, 10, 10 दूना 20 ये हो जाएगा, 5 6 छत्रिक 18 ये हो जाएगा, प्लस 5 बचा हम 25 ये हो जाएगा। तो 25 20 45, 45 18 63, 63/30, 30 दूना 60, तो कितना हो, 12 दूना 14 हो गया, और बचा कितना, 3, 3/30, 3 से काटेंगे 1/10, तो 14 सही 1/10 जो है ऑप्शन डी में है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 11 छक्के 66, 660, 660 में ऐड करेंगे 460, 660 में ऐड करेंगे 460, तो कितना हो गया, 460 करके 6 6 12, 6 4 10, 10 1 11, 1120, 1120 इसका जवाब होगा। 1120 ये हो गया, और इधर कितना है, 56 है, 56x, 56 से काटेंगे, 56 दूना 1100, 56 दूना कितना होता है, 112 होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया और 1 0, 20 इसका सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसको पहले इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों में 35 है तो 35 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 84 से जब 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। और यहाँ पर कितना है, 1/3 है यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, 35 दूना 70 ये हो गया, कैरी 7 आया, और 35 चौके 140, 7 147 ये हो गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 ये हो जाएगा, 3 सत्ते 21 ये हो जाएगा, 4 या 42, 42 2 44 हो जाएगा। तो 4410 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 चौके 16x ये हो जाएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 और कितना 12 पंचे 60 ये हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे 4 चौके 16 ये हो गया, 4 से काटेंगे 15 चौके 60 और 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और कितना हो गया 3 बचा, 4 अठे 32 और कितना बचा यहाँ पर बचा 4 अठे 32, 1/4 ये बचा, तो कितना हो गया 38.25 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, सबको हम 2 की पावर में बनाएंगे, तो 2 की पावर 10 ये है और 2 की पावर 3 ये होता है, और ये कितना होता है 8 की पावर 3 होता है, तो 2 की पावर 3 ये होगा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 9 ये हो जाएगा, प्लस बराबर 2 यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 2 की पावर 4 होता है यहाँ पर, तो 9 4 13 ये हो गया और 13 ये हो गया, तो यहाँ पर 0 आएगा उत्तर क्या। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 2 की पावर में करना है, तो 10 प्लस 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर 6 होगा, यहाँ पर 2 की पावर 6 और यहाँ पर 9 था बराबर ए प्लस 4 था, तो 9 4 13 और 16 से 13 जाएगा, 3 ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 327 का रूट लगा है, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 327 बचेगा, और यहाँ पर 841 इसका स्क्वायर होता है 29 का होता है, प्लस 249 यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो कितना हो गया 9 9 18 ये हो गया, 24 2 26, 26 1 27 ये हो गया, तो 354 इसका सही जवाब होगा। आइए एक बार फिर से देखते हैं इसको, तो यहाँ पर कितना हो गया 9 9 18 ये हो गया, और 24 2 26, 26 1 27, 278 कितना हो गया यहाँ पर 9 9 18, 24 2 26 1 27, 278 यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 278, तो ये 8 7 15, 7 2 9, 9 1 10, 3 2 6, यहाँ पर 605 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है यदि कोई वस्तु जो है 100 की है और उसको 20% डिस्काउंट पर ख़रीदता है, 80 में ख़रीदता है, और यहाँ से जो है जितने में ख़रीदता था, जितने भी उसकी कीमत थी उससे 50% ज़्यादा पर बेचता है, 150% पर बेचता है,
तो यहाँ पर कितना होगा फ़ायदा इसे, इसे फ़ायदा होगा 70 रुपये का। कितने पर? 80 पर फ़ायदा होगा। 7/8 की वैल्यू क्या होती है? 87.5 होती है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ पर जैसे बॉयज़ कितना है 16 है और गर्ल्स कितना है 12 है और ओवरऑल क्लासेस का वेट कितना है 14.5 है। घटा लेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.5 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.5। 5 से काटेंगे 5 पचाम 25 और 5 दिया 15। 5:3 ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 आदमी 6 दिन में काम करेंगे और 6 घंटे और 20 दिन में काम करेंगे। तो यहाँ टोटल वर्क कितना होगा 15 छक्का 90 गुड़े 20 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 9 है गुड़े 8 है। और यहाँ पर कितने दिन में कितने आदमियों की रिक्वायर होगी m। तो 9 से काटेंगे 10 ये हो जाएगा। 200 को 8 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 आदमियों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका उत्तर कितना आएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या होगा ये किसका स्क्वायर रूट होता है 76 का। फिर यहाँ पर ये किसका होता है ये होता है 116 116 का और 84 ये हो गया। 84 इधर घटाएंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा इधर। तो 6 2 8 7 3 10 108 रूट ऑफ x इक्वल टू 108। तो स्क्वायर करेंगे तो 108 का यहाँ पर स्क्वायर निकालना है। 108 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 108 8 116 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। 116 64 किस में है? ऑप्शन डी में है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर कितना है मान लेते हैं कि 100 रुपया उसके पास है किसी के पास मंजीत के पास। फिर यहाँ से 12% 22% और 28% खर्च करता है। कितना परसेंट टोटल होगा 22 28 12 40 40 22 62 बचा कितना 38% उसके पास बचा। इसी 38 का 1/4 जो है 3610 के बराबर है। 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 19 हो जाएगा। 19 से काटेंगे 19 190 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे 38,000 हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल उसके पास कितना रुपया है 38,000 है। और वो बिल पर कितना खर्च करता है 12% खर्च करता है। 0 0 कैंसिल 12 8 96 12 3 36 9 45 4560 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है डीआई स्टार्ट हो चुकी है। एक डीआई मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और दूसरी डीआई के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है कि इसके उत्तर कितना आएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर क्लास 9 और क्लास 10 का डाटा दिया है कितने लोग यहाँ पर हैं।
यहाँ पर क्या लिखा है, द फाइंड द रेशियो ऑफ वेट रॉस एंड रिचेल इन क्लास 9। रॉस एंड रिचेल 9 में कितना है, ग्रीन वाला है, ये ब्लू वाला रिचेल, ये हो गया 40, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है यहाँ पर, 5 के 1 2 3 4 5, 5 का अंतर है और 10, तो यहाँ पर 2 का अंतर है, एक में 2, तो यहाँ पर हो गया 48, 48 ये हो गया। और रिचेल और कौन था यहाँ पर, रॉस, रॉस ब्लू कितना है, 72 है, इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया, 8 2 10 7 4 11 1 12 120, 120 ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 120 ये हो गया, और यहाँ पर मोनिका जो है 10 में पूछ कितना है, 82 है, और फोब फ्योब कितना है 10 में, फ्योब 10 में है 58, 8 2 10 5 6 13, 8 5 13 1 14, तो 120 और 140 का रेशियो कितना होगा, 6:7 होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर क्वेश्चन के लिए इसमें आपको 10 सेकंड का टाइमर मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है द वे जॉय का 9 में, जॉय 9 में कितना है, जॉय जो है 9 में है 80, इज व्हाट परसेंट ऑफ जॉय एंड चैंडलर 10 में, तो जॉय 10 कितना है, 2 2 4 84 ये हो गया, और चैंडलर कितना हो गया 10 में कितना, 1 2 3 76 हो गया, तो 6 4 10 8 से 15 1 16 160, 160 हो गया, 8 1 8 8 दूना 16, 1/2 कितना होता है, 50% होता है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है रिचल 2000, रिचल 10 में, रिचल रिचल 10 में कितना है, 64 है यहाँ पर, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वेट ऑफ 9, 9 का टोटल, 9 का टोटल यहाँ पर कितना होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे यहाँ पर है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा, और ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना कम और कितना ज़्यादा है यहाँ पर भी बताएं, और इस क्वेश्चन को हम आपको, इस डीआई को हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि इसमें कितना उत्तर आएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ए और डी टुगेदर में कितना है, ए है 20%, डी है कितना 12%, तो 12 32% हो गया, 32% ये हो गया यहाँ पर, 32% ये हो गया। और ई में कितना परसेंट है, ई में है 28%, कितना अंतर है, 4% का अंतर है, तो 8 चौके 32 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, ए और सी में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया है। तो ए में कितना होगा, 8 दूनी 16 160, 160 में गर्ल्स कितनी होंगी, 160 में 3/5, 32 32 3 96, 96 ये हो गया यहाँ पर। और सी में कितना है, 15 8 120, 120 का 5/12 ये हो जाएगा, 12 से काटेंगे 10 10 बचे 50 ये हो जाएगा यहाँ पर। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर कितना, यहाँ पर था 20% ए का, तो 8 दूना 16, 160, 3/8 ये हो जाएगा, तो 8 से काटेंगे कितना, 2 बार में कट जाएगा, 8 दूना 16 20 20 या 60 ये था, और 50 हो जाता, तो यहाँ पर अंतर कितना आया, 10 का अंतर यहाँ पर आया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या होगा, फाइंड द एंगल निकालना है आपका ए और ई में, ए कितना है 12%, ये है 48%, 28% ऐड करेंगे 48% हो जाएगा, 3.6 से गुणा कर देंगे,
48 या 144 ये हो जाएगा, 48 छक्का 288 होता है। 28.8 इसमें ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 172.8 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ई कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ई जो है कितना है 28 है और बी कितना है 25 है। तो 25 चौके 100, तो 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 7। कितना ज़्यादा है यहाँ पर 3 ज़्यादा है, 3/25 हो जाएगा गुणे 100। 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 दिया 12% इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा।